दोस्तों, इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ। तो कई बार मैं हर महीने यहाँ गार्डन में क्या हो रहा है तो उसकी अपडेट देता हूँ। तो अभी आज 15 अगस्त है, तो ये मैं आपको अगस्त महीने का जो लाइव वीडियो है कि अभी फॉरेस्ट गार्डन में क्या हो रहा है तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा अभी जैसे बारिशों का सीज़न है तो ये हल्दी बहुत अच्छी हुई हुई है। तो इधर आप देखेंगे करी लीफ है, और फिर ये ऊपर अंगूर है। तो अंगूर अपने पत्ते अभी गिर रहा है धीरे धीरे। तो ये अंजीर है, तो अंजीर हम लोग खूब खा रहे हैं। ऑन एन एवरेज दिन की एक दो पकी अंजीर हमें मिल जाती है। यहाँ हमने भिंडी लगाई थी तो भिंडी ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाई। और वहाँ चोले थे जो काऊ पीस, तो वो अभी काऊ पीस हमने निकाल के रख दिए हैं। और अभी जो ज़मीन है वो अगले सीज़न के लिए हम लोग साफ़ कर रहे हैं। तो जो अमरूद है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो अभी 3-4 अमरूद भी लगे हैं, तो होपफुली हम लोग इस सीज़न अमरूद भी इसके खाएंगे जो अभी विंटर में ये फ्लावरिंग में आएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा पपीता है, पपीता भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसके पपीते भी आ चुके हैं। तो अगर ये फल के लिए पकेंगे नहीं तो हम लोग इसकी सब्ज़ी तो खूब सारी बनाते हैं। और उधर आप देखेंगे कि जैसे बारिशों का सीज़न है तो जो सारे प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ में हैं। तो ये फालसा काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और हमने ये जो बनाना ग्रुप एक इधर भी बना रहे हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे बनाना का बंच देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। और जितना भी हम लोग साफ़ कर रहे हैं और जो बाकी सारा सूखा और जो सारे जो बचे हुए पौधे हैं वो हम लोग मल्चिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है उसको हम लोग फ्रूट्स में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ से अंगूर होता हुआ अंजीर है, फिर फालसा है, पपीता है, फिर इधर केला आ गया, तो यहाँ अमरूद है। तो यहाँ भी हमारी प्लानिंग है कि यहाँ भी हम लोग 3 और फ्रूट्स के पौधे लगाएं, ताकि जो हमारा पूरा का पूरा जो नॉर्थ है वो हम लोग इसको फ्रूट्स में ले आएँ, क्योंकि जो सारी सनलाइट है वो इधर से साउथ से आती है और ईस्ट से आती है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आंवला है जैसे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो होपफुली 1-2 साल में जो आंवला है वो भी फ्रूटिंग में आ जाएगा। फिर यहाँ पपीते का पौधा है और पपीता भी ये अभी इसके फ्रूट्स चालू हो चुके हैं। उसके बाद कुछ फंक्शनल प्लांट्स हैं। फंक्शनल प्लांट्स जैसे ये आप देखेंगे नीली गुलमोहर है। तो जो नीली गुलमोहर है उसके जो फ्लावर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे फूल हैं यहाँ मेरे फूड फॉरेस्ट गार्डन में। तो ये फूल पंछियों को या फिर जो तितलियाँ हैं या और कीट पतंग है तो उनको भी इनवाइट करते हैं। तो ये एक बार जब मैंने फूड फॉरेस्ट गार्डन इनिशियल स्टेजेस में था, तो ये वाला जो हमारा जो बिल्कुल साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको हमने एज आ फॉरेस्ट कवर बनाने का सोचा था। परंतु इसमें जैसे बहेड़ा भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो कचनार काफ़ी अच्छी चल रही है। और यहाँ ये एक आम, देसी आम का पौधा, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये एक टेलर बर्ड का घोंसला है। तो यहाँ आप देखेंगे अच्छे से, तो ये एक बहुत ही अच्छा नेस्ट बनाया हुआ है। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ख़ास करके जैसे सॉन्ग बर्ड है, वो काफ़ी यहाँ रहते हैं। और छोटी छोटी चिड़ियाँ भी काफ़ी यहाँ रहती हैं। और फिर आप देखेंगे कि जो पूरा ईस्ट का कॉर्नर है, तो आप अगर देख पाएंगे तो बांस अगर देखेंगे तो लगभग बांस की हाइट कम से कम 35-40 फुट चली गई है। और ये बिल्कुल रेज बेड में लगाया हुआ है, जो टेम्परेरी रेज बेड है। और फिर आप देखेंगे कि जो हमारा बनाना का ग्रुप है, तो इसको देखते ऐसे ही लगता है कि जैसे आप एक जंगल में आ चुके हैं। और बहुत सारा जो फूड है वो ख़ास करके जो पेरिनियल फूड है जो वो अपने आप उग रहा है, तो इस पे काफ़ी सारे केले हैं। और फिर आप देखेंगे कि जो हमारी सदर्न वॉल है तो उसके ऊपर मैंने तोरई और फिर बॉटल गार्ड की जो बेल थी वो लगाई थी। बॉटल गार्ड भी चल रही है पर अभी तक कोई इस पे कद्दू अच्छे से लगा नहीं और फूल काफ़ी आए करे। और बाकी जो तोरियां हैं वो हमने 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग की है, तो अभी इसकी तोराई भी स्टार्ट हो गई है। तो ऊपर भी, छत के ऊपर भी काफ़ी तोराई है। तो फिर ये कुछ जो गवार लगाया हुआ है तो वो चल रहा है। तो भिंडी थी, तो अभी ये हम लोग धीरे धीरे साफ़ करके, जो जैसे जैसे विंटर आता रहेगा तो हम लोग विंटर की सारी सब्जियां इसमें लगाएंगे। और यहाँ आज मैंने कुछ सफाई की है गार्डन में, और इसको हम लोग हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो विंटर्स की, जैसे पालक है, मूली है, तो इनिशियल स्टेजेस में फिर टमाटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगाएंगे। और ये फिर तुलसी का पौधा है। तो इस प्रकार हम लोग जितना भी सारा साफ़ सफाई कर रहे हैं वो सारा हम लोग जितना भी बच जाता है
वेस्ट वो हम लोग अपने गार्डन में ही उसको डाल देते हैं एज अ मल्चिंग, या फिर पाथवेज के ऊपर डाल देते हैं। वो धीरे धीरे गल के और यहाँ खाल बनता रहता है। तो अगर आप पूरा का पूरा हमारा वेस्ट का पोर्शन भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये जंगल की फॉर्म बन चुकी है। तो अभी अगर हम लोग एक कोने में खड़े हो जाएं और देखें तो सिर्फ हमारा जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, सॉरी जो साउथ वाला पोर्शन है वो ही खाली है, क्योंकि वहाँ से हमें सनलाइट लेना होता है। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा ये बनाना ग्रूव है तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे कम करके जो हमारी वेस्ट की बनाना ग्रूव है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। और ये एक शहतूत मलबरी का पौधा है जो बड़े वाला, तो उसके ऊपर खूब अभी तुरई की बेल चढ़ गई है और खूब सारी इस पे तुरई लगेंगी। पिछली बार भी हमने बहुत सारी जो तुरई थी वो खाई थी, तो उसको हमने केले के पौधे के ऊपर और जो हमारा ये 2 कमरे हैं तो उसके ऊपर हमने चढ़ा दी थी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो वेस्ट है हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग अगस्त के महीने में जो हमारा फूड फॉरेस्ट है वो इस शेप में है और धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और काफ़ी मतलब जो खाना है वो हमारा आ जाता है इससे। परंतु अभी फूड फॉरेस्ट गार्डनिंग में ख़ास करके जो फलदार पौधे होते हैं वो काफ़ी अच्छे से होते हैं और जो बाकी की सारी सब्जियां होती हैं वो उतना अच्छे से हमारे हो नहीं पा रही। उसका कारण यही है कि क्योंकि यहाँ छाया रहती है और हम लोग ज़्यादा इसकी केयर कर नहीं पाते। परंतु हमारी कोशिश है कि हम लोग विद एवरी सीज़न वी आर इम्प्रूविंग। तो और जानकारी के लिए आप नीचे फीडबैक या कमेंट आप दे सकते हैं। धन्यवाद।